कहूंगा यहाँ पे। बाकी मुझे टाटा स्टील का चार्ट अभी भी वैल्यू जोन पे लग रहा है, टाटा स्टील बाय करके जाना चाहिए। एबी कैपिटल मैंने कॉल दिया है, वो भी बाय करके जाना चाहिए। और एक चीज, गोल्ड यहाँ से मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास गोल्ड बीज नहीं है, आप एक बार कुछ आपका पैसा जो है गोल्ड बीज खरीद के जाइए, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एक 25 से 30% का रैली आपको नेक्स्ट आने वाला 1 से 2 क्वार्टर में मिलने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। और जिस तरीके से गोल्ड आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट पे भी $3,950 $4,000 के आसपास का एक सपोर्ट लिया है। आई थिंक नेक्स्ट 1 क्वार्टर के अंदर अंदर अगेन आपको $4,750 $4,800 एंड अबव आते हुए दिखाई देंगे। सो गोल्ड बीज आप बाय करके जा सकते हैं। खैर, आप जिस मना स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें गोल्ड अच्छा लगना लाजमी है ना। ठीक है, खरीदते रहिए सोना। चलिए, हालांकि बहुत बहुत थैंक यू। अंशु सर, आप इसमें से कुछ मतलब कोई नाम अच्छा लग रहा है जेटीएल के अलावा? सर एसबीसीएल और शुरुआती 2-3 नाम जो आपने लिए थे उसमें मेरे को एसबीसीएल ही याद आ रहा है, बट दोनों तीनों बाई लिस्ट में थे, उसके बाद वाले शायद नहीं थे। तो आई बिलीव शो के दौरान लोगों ने सुना ही होगा, बट जो आपने लिए थे उसमें से एसबीसीएल ही मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि वही मैंने रिकमेंड किया है। बाकी स्टॉक जो भी सर कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बहुत शानदार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा अंबाला मैम और रचित जी से ही पूछ लेते हैं कि उनको क्या अच्छा लग रहा है। रचित सर, आप बताइए जरा, नाम फिर से ले लूँ सर? सर टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक। मेटल पे ठीक है, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, ये अगले हफ्ते जो है यहाँ पर तेज चाल देखने को मिल सकती है। अंबाला मैम, आपके लिए नाम दोबारा लेना है या फिर आपको याद है? बताइए मैम। पारादीप, प्राइम फोकस, जेंसार टेक, डिलीवरी एंड सुमितो केमिकल्स। वाह, प्राइम फोकस, डिलीवरी, बहुत शानदार मैम। चलिए ठीक है, सुमितोमा भी बोला ना आपने? हाँ ठीक है, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। तो इस सेगमेंट को अब यहाँ पर समेट देते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे जैसे वेदांता आयरन को लेके, पावर को लेकर के जो लोग अभी सवाल कर रहे हैं ना, वो कल आपके सवाल ले लेंगे दोपहर 2 बजे, इस पर हम बातचीत करेंगे। बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही है, ये मुझे नहीं पता था इतनी क्यूरियोसिटी लोगों के मन में है या पोजीशन है कि जिस तरीके से लोग वेदांता पावर, स्टील और इस सबको लेकर के। तो सर आप लोग दोनों लोग तैयारी करके आइएगा इसको लेकर के, वेदांता समूह को लेकर के काफ़ी लोगों की क्वेरी है। और रचित सर, आप क्यूपिड पे भी तैयारी कर लीजिएगा थोड़ी सी, काफ़ी क्वेरीज है। हाँ, वेदांता को लेकर तो बहुत अच्छी मतलब फीडबैक मिला, बहुत ही मतलब दिल खुश फीडबैक था वो कि मैम आपने सही समय पे ये स्टॉक दे दिए। और मेरा जो 3 साल वाला लॉस था, मैंने थोड़ा सा 40% मेरा वेदांता में लगा दिया एंड आई गॉट रिकवर्ड। उसमें भी वेदांता स्टील और बीओजीएल पर ज्यादा फोकस रखना उन्होंने, तो अच्छा रहा। नहीं, अब यहाँ से थोड़ा सा थम के चलेगा, अब वो कल डिस्कस कर लेंगे मैम, इस पे डिटेल में बातचीत कल करेंगे। आप लोग अपनी तैयारी करके दोपहर 2 बजे जुड़िएगा, तो उस पर और डिटेल में होगी बातचीत। और भी के लिए जो है इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त, 11:30 बजे इसको करेंगे अपलोड, और आप लोगों का यश ऐसे ही बढ़ता रहे, लोगों का नुकसान पूरा होता रहे, हम तो यही चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा 1-2 टिप्पणी लेकर के दर्शकों की शुरू करते हैं, हालांकि टाइम ज़्यादा हो गया है। लेकिन एक टिप्पणी जरा इन्फो एज पर दे दीजिए सर, जरा रचित सर, अभी क्या करना चाहिए? बिजनेसमैन एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने आईडी इस नाम से बनाई हुई है, क्या टिप्पणी रहेगी? सर देखिए, इन्फो एज की हम बात करें, मतलब नौकरी की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपडेट्स थे वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं दिए थे, और रियल एस्टेट बिजनेस में भी इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। अभी यहां से मैं कोई बाउंस बैक मूव नहीं देख रहा हूं। जिस तरीके से पोजीशन है 1080 पे बार बार अरेस्ट हो रहा है, उन लेवल्स को ब्रीच करना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो मत बनाइए अभी, अगर है तो हायर लेवल पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा, क्योंकि जब तक ये 1140 रुपए के ऊपर सस्टेन मूवमेंट नहीं करता, पुराने ग्लोरियस लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे। आई एम पर्सनली नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द कंपनी राइट। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच जो है अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं सर से, मैम से, स्टार हेल्थ को लेकर के। मैम जरा देखिए, हेलो विशाल जी हैं, सिर्फ लेवल बता दीजिए इसके, क्योंकि अगला सेगमेंट फिर आगे बढ़ाते हैं जी। इसमें इनको कुछ नहीं बताया ना उन्होंने, नहीं कुछ नहीं बताया मैम, मैं एक जनरल व्यू अगर आप दे सके, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, दोनों के हिसाब से। जिनके पास है होल्ड करिए, जिनके पास नहीं है आप थोड़ा सा डिस्काउंट का वेट कर लीजिए। 550 से 560 के आसपास अभी 15-20 पॉइंट टूट सकता है, तो वह दोबारा बाइंग की रेंज बननी चाहिए।
in that case your stop loss should be at 510 510 possibly upside start होगी 640 से। तो जो है वो बने रहो, क्योंकि आप हैं तो अच्छे खासे स्टॉक में ही है, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, दैट गोना बी अब्सॉर्ब वेरी सून, मतलब जैसे आएगा तैसे अब्सॉर्ब हो जाएगा। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त, मतलब ये सेगमेंट तो समाप्त हो गया है, अब करेंगे नए सेगमेंट का आगाज। थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं डिफेंस पावर जैसे सेक्टर को लेकर के, डेली बेसिस पे हम बातचीत करते हैं। एक नया डेवलपमेंट हुआ है सर, आज बैठक होने वाली है डीएससी की, और उस बैठक में ये कहा जा रहा है करीब 1 लाख करोड़ के रक्षा उपकरणों को लेकर के और इस सेक्टर को दिए जा सकते हैं खरीद को लेकर के, और तमाम चीज़ों को लेकर के डेवलपमेंट्स हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, और इस पर एक मैं छोटी सी टिप्पणी आपकी ज़रूर जानना चाहूँगा कि इसको लेकर के आपके विचार क्या हैं। और डिफेंस पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और शुरुआत चूँकि इस सेक्टर की बीएल से ही करना चाहेंगे, आज 1-1.5% तेज भी है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर आप विचार की बात कर रहे हैं, मैं रियल केस बताऊं, और एक्चुअल बात है, जब ये न्यूज में पढ़ रहा था ना और ये अमाउंट मैंने देखा, मेरे को एक ही चीज दिमाग में आई, भाई डिफेंस में आप इतना खर्चा कर रहे हो, इसका अगर 20-25% भी हमारे रेलवे को चला जाए तो हमारे बोनस परिवार के बहुत ज्यादा जो सदस्य हैं जो परेशान हैं उनको एक रिलीफ देखने को मिलेगा, और देश की जरूरत भी है। मतलब इट इज नथिंग टू डू विद ओनली इन्वेस्टर्स, बट पता नहीं क्या है डिफेंस में कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो भी ये कर रहे हैं एग्रेसिव बहुत ज्यादा हो रहे हैं अब डिफेंस को लेके, एक डिसबैलेंस फील हो रहा है। अब सर बात कर लेते हैं बीईएल की। देखिए एक बहुत ही उम्दा काउंटर है और बहुत टाइम से एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। मतलब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि प्रैक्टिकली हमने देखा है 248-250 लेवल से जब से हमने इसमें कवरेज रखा था, तब से एक अच्छा मोमेंटम इसने रजिस्टर किया। उसके बाद ये थोड़ा सा फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चल रहा है, तो उसको ब्रेकआउट देने में हो सकता है बहुत नियर टर्म दे दे, हो सकता है 1-2 क्वार्टर और रुक जाए। 464 लेवल्स होंगे वो, और अगर आप बहुत इमीडिएट ट्रेडिंग बेट ढूंढ रहे हैं तो 412 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको लगा लेना चाहिए, या थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ 410 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। 440 रुपए और 440 के बाद 450-56 रुपए तक ये आपको जाता हुआ दिख सकता है। बट अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो जरूर अपनी पोजीशन बना के रखिएगा, क्योंकि इस बार ब्रेकआउट मींस 480, 540 एंड 600। ठीक, चलिए ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। और अम्बाला मैम 2 शेयर हैं और अब 2-2 के ही उससे चलेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। ओलेक्ट्रा ग्रीन हालांकि सेगमेंट का मतलब थीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी क्वेरीज हैं व्यूअर्स की तो उस पर, और अपोलो माइक्रो, ये 2 आपके लिए रहेगा। और सब प्रीमियर एक्सप्लोसिव जरा आप देख लीजिएगा, और सीजी पावर पे चाइना वाला फैक्टर असर दिखा रहा है, और प्रीमियर एक्सप्लोसिव पे फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं कुछ लोग, और काफ़ी क्वेरीज भी थी। तो पहले अम्बाला मैम आप। ऑलराइट, थैंक यू। ओलेक्ट्रा ग्रीन पे पहले एक डिस्क्लोजर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में रहा है स्मॉल केस के, और अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है तो वी आर रिप्लेसिंग इट नाउ विद सम अदर काउंटर्स। विद दिस डिस्क्लोजर आज के डेट में वही था कि थोड़ा सा वीकनेस, अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी 100-150 पॉइंट की, तो वी वर नॉट वांटिंग टू हैव दैट इन द पोर्टफोलियो। सेम व्यू के साथ में आज अभी 1470 के आसपास में 1470 के पास मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सा 1400 तक तो आना चाहिए। वहां पर थोड़ा ठहर कर 2-4 दिन रुक कर वापस से चल सकता है। तो अगर आप मोमेंटम ट्रेड नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बने रह जाओ। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उल्टा बोल दिया, अगर आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट नहीं, तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत चाहते हो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर इन्वेस्टेड इन दिस विद अ व्यू कि ये 1800 का टारगेट दिया है ना, तो अगर 1800 के टारगेट के लिए आप रुकना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कुछ दूसरी बेटर अपॉर्चुनिटीज लगी इसलिए हमने शिफ्ट कर दिया, अदरवाइज काउंटर में कोई ऐसा बुराई नहीं है। ये हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि चलते चलते 950 रुपए से 930 रुपए से 1500 हल्की बात नहीं है, अच्छा खासा प्रॉफिट है 60% से ज्यादा का। तो अभी थोड़ा रुकेगा लेकिन चलेगा। तो फिलहाल आपके हिसाब से आप ये देखो कि आपको ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा वीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक है। दूसरा आपने अपोलो माइक्रो 456 पे चल रहा है। हाँ जी, 4 तो आने दीजिए, वैसे चल ही रहा है, मतलब दिया भी है अभी इस हफ्ते भी आपने मतलब दे ही दिया था। ठीक है, आप फिलहाल इसमें 470 का टारगेट दिया था विपुल जी, मेरे ख्याल से आज आ जाएगा, वेट कर जाइए। और दूसरा टारगेट था 520 का, तो दोनों ही टारगेट अभी पेंडिंग है, तो खरीद के भी जा सकते हैं वैसे, बट अगेन रिस्क रिवॉर्ड खराब हो रहा है।
390 का स्टॉप लॉस, 370 का स्टॉप लॉस था, उसको रिवाइज करके चाहो तो 390 कर लो, और 457 पे चल रहा है, बाय करना है कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप पहला टारगेट का अपडेट मैं दूंगी 470 पर ही। तो पहला टारगेट 470 है, उसके बाद 520, जिसके लिए अभी भी व्यू बुलिश है, बाय कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात इस पे निकल के आई। सर जरा प्रीमियर एक्सप्लोसिव पे नई खरीदारी करने के बहुत सारे सवाल आए हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी, और सीजी पावर जिसमें आज प्रेशर देखने को मिल रहा है, दोनों पे आपका व्यू। सर म्यूट कर लिया आपने आपको, माफी चाहूंगा सर। कोई बात नहीं सर, सर हो जाता है आपसे कभी। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स एक्चुअली अब मेरे को क्या है, मैं बोलना नहीं चाहता, बट कई कबार ना, अभी मैम ने एक बात बोली, चलेगा नहीं, रुकेगा मगर चलेगा। अब ये मैं समझ ही नहीं पाया और मेरी ना हंसी छूट गई। तो मैं क्या है कि ओके, लेट मी एक्सप्लेन, हो सकता है आप सुना होगा। मैं इसको हम लोग कल आराम से जो है ना डिक्शनरी लेकर के आएंगे, नोट करते रहेंगे सब, आराम से कल डिस्कस करेंगे।